अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी मगरिब का वक्त हो गया था, जा रहे थे हम लोग ग्लोबल विलेज। तो फिर ये सोचा कि चलो नमाज भी से फारिग हो जाते हैं, तब फिर चलते हैं। तो अज़ान सुन ही ली है तो नमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा रश मिला था क्योंकि शाम का वक्त और सभी इस वक्त घूमने निकलते हैं। तो जी फिर हम लोग निकले थे। तो इस कदर आप रश देख रहे हैं ना, ये कहिए शुक्र अल्लाह का कि हमारे पास ऑलरेडी टिकट अवेलेबल था, ऑनलाइन टिकट अवेलेबल था। तो टिकट की लाइन में हम लोग को ज़्यादा देर नहीं लगी। जैसे जैसे हम लोग पहुंच गए थे और रश, आप यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा दुबई ग्लोबल विलेज उधर आया हो। और इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे हम लोग अंदर पहुंच गए। फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्लोबल विलेज काफ़ी बार घूम चुकी थी। एक बार शौक होता है कि ना हर बार कुछ अलग होता है, तो शायद कुछ एक बार देख लेते हैं। लेकिन कुछ खास नहीं था। जैसा हम लोग ने हर साल देखा होता है वैसे ही कुछ कुछ चेंज होते हैं। कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, कुछ चीज़ें घट जाती हैं, कभी कुछ चीज़ें को डेकोरेशन चेंज हो जाता है, बस यही था। और ये वाली बलून से कितना दिल मचल गया था, जैसे बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। वाह, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बहुत ही रौनकें लगी हुई थी। ये हम लोग ने सोचा था कि रमज़ानों में जाएंगे, रमज़ान यहीं पर करेंगे, इफ्तार यहाँ पर करेंगे, लेकिन हम लोग का हो नहीं पाया था। और ये 9 मई का हमारे ख्याल से ये फाइनल भी हो जाएगा। जैसे हर देखा जाएगा भीड़ जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से ये डिसाइड भी होता है। तो जी फिर ये होगा ना कि 9 मई को एक बार हो सकता है कि हम इससे पहले भी एक बार शायद मेरा फिर से एक बार विजिट हो जाए, क्योंकि मेरा प्लान यही है कि अभी हम पूरी तरह से घूमे नहीं है, तो हमें घूमना है एक बार फिर से। तो जी ये डिसाइड हुआ है। फिर ये हुआ था कि चलो ठीक है, आज कुछ देर रह लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर कभी चलेंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़े भी मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे मिले थे, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से। और आपको तो पता है कि यहाँ पर हम लोग जब भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो एक बार मतलब कहीं भी हम लोग जाए मतलब कुछ खाएं चाहे ना खाएं, मतलब मुझे हर मार्केट को विजिट करना होता है। स्पेशली जो अरबियन मार्केट्स होती हैं, जैसे कि कुवैत हो गया, कतर की मार्केट हो गई, ईरान की मार्केट हो गई, इराक की मार्केट हो गई, मुझे ये विजिट करना होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद आता है। और फिर जी यहाँ पे जब हम कुवैत की मार्केट में, तो सबसे पहले तो हमें बुक स्टॉल दिख गया। बुक स्टॉल में काफ़ी सारी बुक्स थी। ये वाले गॉन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और जी फिर बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत ही ब्रॉड था यहाँ का मार्केट, यहाँ की ब्रॉड मार्केट थी। काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। लेकिन हम लोग को पाकिस्तान जाना था, तो मैंने पाकिस्तान एंट्री की, पता नहीं रियलिटी में मैं कभी पाकिस्तान जाऊँगी, पता नहीं कभी जाना होगा। खैर मैंने यहाँ पर विज़िट किया पाकिस्तान को। और यहाँ की स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा मैं चना चाट खाने आई थी। मुझे यहाँ का चना चाट खाना था, जो लास्ट में मैंने अपने फ्रेंड के साथ खाया था। और ये देखिए मेहंदी का स्टॉल लगा था। और वो मेरे मन तो बहुत किया, लेकिन फिर मैंने चला छोड़ो यार, मेहंदी में लगा कहाँ भी मैं फिरूंगी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारा घूमना भी था यहाँ पर। और ये मैं आ गई थी फ्लोटिंग मार्केट के एरिया में, जहाँ पर काफ़ी सारी मार्केट जो थी ना वो बोट पे अवेलेबल थी, और जहाँ पे सारे सी फूड अवेलेबल थे। और बस पाकिस्तान के स्टॉल से जैसे ही मैं निकली थी ना, ये पाकिस्तान का स्टेज लगा हुआ था, जहाँ पे डांस हो रहा था पाकिस्तान के सॉन्ग का। मैंने सोचा इसको शूट कर लेते हैं एक बार, हमारे जो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं शायद उनको अच्छा लगेगा, ये उनको कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। और कहीं पर मैं देख भी रही थी कि इंडिया के शो की भी टाइमिंग होने जा रही थी, बट हम लोग को डिले हो रहा था, देर हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाए थे। लेकिन मैंने पाकिस्तान का जो स्टेज शो हो रहा था वो मैंने ज़रूर शूट किया था इसको। कौन सा कोई पंजाबी सॉन्ग था, खैर वो मैं वीडियो की वजह से, मैं ऑडियो की वजह से इसका सॉन्ग मैं आपको शो नहीं कर पाई। लेकिन ये सॉन्ग बहुत ही, मुझे पूरा मैंने शो देखा था, मुझे बड़ी मज़ा आई थी, बहुत अच्छा गाना था। और मिस जी हम लोग घूमते हुए लास्ट में हम लोग को यही हो रहा था कि हम लोग ऐसा करते ना, कहीं जाके रुके खाना खा लेते। फिर रास्ते में जैसे ही हम लोग निकले ना, हम लोग को देखिए फेस पेंटिंग की शॉप देखी, जहाँ पे बच्चों के लिए ये नया स्टॉल लगा होता है। ये पहली बार मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर, जहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ पर बच्चों को फोटोशूट भी हो रहा था, उनकी फेस पेंटिंग भी हो रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर उनका प्लेग्राउंड का एरिया भी काफ़ी अच्छा बनाया गया था। आपकी बहुत ही अच्छा लगा था, यहाँ की लाइटनिंग काफ़ी अच्छी थी। बस मैंने इसको शूट करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिया का स्टॉल ढूंढ रहे थे। इंडिया का हम लोग देख रहे थे, इंडिया का कहाँ पर है, हम लोग को कहीं पे दिख नहीं रहा, तो हम लोग चारों तरफ से घूम रहे कि भाई इंडिया का स्टॉल मिल जाए तो हम लोग आराम से कुछ खा पी लें वहाँ पर, क्योंकि वही एक स्टॉल होता है जहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें समझ में आती हैं खाने को। पाकिस्तान में चना चाट तो खा लिया था, लेकिन अब कुछ भूख सी लगी, जैसे लग रहा था कुछ पेट भर के खाना मिल जाए। बट वो दिखने को, क्योंकि इतना बड़े, आपको पता है ये ग्लोबल विलेज कितने ही बड़े एरिया में है, और वो हम लोग ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ ही रहे थे। अब इस वक्त इतना ज़्यादा थक चुके थे कि बस अभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि भाई क्या करूँ। अदर मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान हो रहे थे, इधर मेरे श्रीलंका बांग्लादेश, तो वो फिर मेरे से बोल रहे थे कि भाई ऐसा करो अभी ना जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी, कहाँ कहाँ जाओगी, कहाँ कहाँ घूमोगी जाकर।
तो एक काम करो, उसको बाहर से ही शूट कर लो, बस इतना ही काफ़ी है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, उनको वो क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ऑफिस से आए थे और मैं उनको यहाँ लेकर चली आई थी। और फिर ये हुआ था कि फिर संडे को भी इंशाल्लाह प्लान है हम लोग का आउटिंग का। तो संडे को हमारा वो वाला प्लान था जो बहुत ही दूर जाना था, इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं जल्दी आपको डालूंगी, क्योंकि हम लोग बलून राइड पे गए थे, वो मैं तो ज़रूर मस्ट हैव है, मैं डालूंगी आपको वीडियो, लेकिन थोड़ा सा टाइम। अब ये देखिए मुझे दूर से दिखाई दिया इंडिया, और हम लोग खुश हो गए थे कि भाई अपनी मार्केट मिल गई है। और मेरे हस्बैंड के चेहरे की कुछ आपने देखी नहीं, वो मिस हो गई है वो मेरे से। वो इतना खुश हुए थे कि चलो भाई इतना बड़ा, और सबसे यकीन मानिए सबसे बड़ा चाट बाजार लगा हुआ था और सबसे ज़्यादा रश यहीं पर था। और सिर्फ इंडियंस अवेलेबल नहीं थे यहाँ पर फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। सब ये देखिए यहाँ पे अरबियंस और फॉरेनर्स सब यहाँ पे देख रहे थे चाट बाजार पे। लोगों को इतनी पसंद आती है इंडिया की चाट, और ये वो जब लोगों को पसंद आती है तो उन्होंने कहा हम लोग क्यों ना ट्राई करें भाई। और मैं सबसे पहले मैं कहा एक काम करते हैं, पहले इंडिया की मार्केट घूम लेते हैं। और आपको पता ही है इंडिया की मार्केट से लेना कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ की औरतों को देखना होता है शॉपिंग करते हुए। एक एक दरहम 2-2 दरहम की में काफ़ी अच्छी ईयरिंग्स खैर यहाँ पे थे, अवेलेबल थे ईयरिंग्स थे यहाँ पर। चूड़ियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी थी। मैं लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, खैर अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ईद भी निकल चुकी थी, तो ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर कहीं भी कुछ भी ख़रीदने की। और फिर इंशाल्लाह अभी प्लान है ही आगे इंडिया जाने का, तो फिर ये हुआ कि यहाँ से भी कुछ भी नहीं लेना, इंशाल्लाह जब जाएंगे वहाँ पर तो इंडिया से ही लेंगे, सारी शॉपिंग करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए शूट किया कि यहाँ पर इंडिया की मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल, अगर आप चाहें तो 9 मई को ये लास्ट होने वाला है, आप चाहें तो घूम सकते हैं। और जी यही ऑयल है जो आजकल बहुत चला हुआ है, आपको ऑनलाइन देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ की इंडिया की मार्केट ये रही पूरी, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें थी। सबसे ख़ास यहाँ पर मुझे यहाँ पे जो लगा, यहाँ पे कुर्तों मतलब जो शर्ट्स का, लेडीज शर्ट्स का जो स्टॉल था वो काफ़ी अच्छा स्टॉल था, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस हम लोग ने घूमा, फिर हम लोग जैसे इंडिया की मार्केट से बाहर निकले खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया, क्योंकि ये वजह था रात के 9 और ये हो गया था टाइम दुबई में फायर वर्क का। यहाँ पर ये है कि मेरे ख्याल में शायद 24 से 25 मई तक लगातार फायर वर्क होने हैं यहाँ पर, और कहीं कहीं पे शायद ये आज यहाँ पे ग्लोबल विलेज में हो रहा था, मुझे टाइमिंग एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 9 से 9:30 के बीच में यहाँ पर फायर वर्क होता है। यहाँ पर होता है फेस्टिवल सिटी में होता है, अलसीफ में भी होता है फायरवर्क। और यहाँ पे इस जगह पे ग्लोबल विलेज में मैंने फायरवर्क फर्स्ट टाइम देखा, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। अब मैंने सोचा जब मैंने पहली बार देखा तो मैं आपको भी दिखाना बनता है। इतना खूबसूरत नज़ारा था, ऐसा लगता है कि दुनिया जगमगा सी गई थी, बड़ा ही प्यारा सीन लग रहा था। मैंने पूरा उसको शूट किया है, मैंने पूरा मैंने कोशिश करी कि मैं उसको काफ़ी अच्छे से शूट करूँ, काफ़ी अच्छे से दिखाऊँ कि यहाँ पे किस तरह से फायरवर्क होता है। मैं यहाँ पे आपको आवाज़ें तो नहीं सुना सकती थी, लेकिन हाँ मैंने आपको जितना भी आपको लाइटनिंग दिख रही है मैंने पूरी अच्छे से शूट करने की कोशिश करी है। यकीन मानिए ये बहुत ही खूबसूरत, अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो रात में 9 बजे के आसपास ज़रूर जाइएगा फायरवर्क यहाँ पर देखने, बहुत ही अच्छा लगता है। ग्लोबल विलेज पूरा सा जगमगा सा गया था, वैसे ही इतना शानदार, इतनी अच्छी लाइटिंग वहाँ पर है। और जब इस तरह के फायरवर्क्स वगैरह होते हैं, वैसे भी हमारे इंडिया में भी फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन ये वाला जो फायरवर्क था ना, ये वाकई में बड़ा ही शानदार, बड़ा ही खूबसूरत फायरवर्क था। और यहाँ पर बस हम लोग से इस बात क्या हुआ था, बस हम लोग ने फायरवर्क देखा, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत चाट वगैरह इंडिया के स्टॉल से खाई थी और हम लोग निकल गए थे, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था और यहाँ पे देखने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रश पड़ गया था। हम लोग यहाँ से बाहर निकले, बस मैंने अब तक बताया जैसे कि मैं यहाँ पर चाट के स्टॉल में आ गए थे, मैंने यहाँ से चाट बनवाई थी अपने लिए, और क्योंकि मुझे यहाँ पे देसी चाट का स्टॉल दिख गया था ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ की इनकी चाट मैंने काफ़ी पहले भी सुनी हुई थी, मैंने अच्छे से काफ़ी जो और मैंने ब्लॉग्स देखे थे उसमें देखी थी। और ये देखिए जैसे हम लोग बाहर निकले थे इतना ज़्यादा रश था, इतनी गाड़ियाँ थी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और क्योंकि टाइम हमसे ज़्यादा हो गया था, बस ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करती है अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।